पिंकी तू अचानक से फोन भी नहीं किया। ऐसा है मम्मी, आप अपने फोन को डस्टबिन में फेंक दो और भाभी आप भी डस्टबिन में फेंक दो। कितने फोन किए मैंने कल से आप दोनों को। हाँ दीदी आपने किए होंगे, मेरा फोन दरअसल खराब हो रहा है इसलिए मैंने उसे सर्विस के लिए दिया हुआ है। और बेटा तुझे पता है मेरा फोन तो मोस्टली साइलेंट ही रह जाता है, पता ही नहीं चलता किसका फोन आ रहा है किसका नहीं आ रहा। बस इसीलिए कह रही हूँ आप दोनों अपने फोनों को डस्टबिन में फेंक दो। अरे पिंकी क्या बात हो गई, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? मम्मी गुस्सा तो आएगा ही ना। मम्मी मेरी नजर आए दिन घर पे आके बैठ जाती है और आए दिन उसकी डिमांडें होती रहती, भाभी ये बना दो, मुझे ये भूख लग रही है, भाभी आज मेरा ये खाने का मन हो रहा है, ये बना दो। मम्मी पूरे दिन मैं काम ही करती रहती हूँ, रसोई में घुसी रहती हूँ। चेहरा देखो मेरा कितनी काली हो गई हूँ, इतनी गोरी और सुंदर गई थी मैं, और इस रसोई की भट्टी में खड़ी खड़ी तो मैं बिल्कुल काली हो गई हूँ। मुझसे नहीं होते इतने काम। अरे बेटा तेरी ननद है जब आ रही है ना, ऐसे क्यों बोल रही है? आने दे, क्या हो गया? अरे उसके आने पे कभी से कभी क्या हो गया, उसके पसंद का अगर खिला देगी बना के तो। अच्छा तो आपको भी मेरी तकलीफ का एहसास भी नहीं है? मैं नहीं बनाने वाली किसी के लिए। अब की बार तो मैं साफ साफ कह के आई हूँ कि जब तक ये मेरी ननद रहेगी ना यहाँ पे तब तक मैं नहीं आऊंगी। अच्छा ठीक है, तू अंदर चल आराम कर और मैं अभी आती हूँ। हाँ मम्मी जल्दी आ जाना, मुझे बहुत थकान भी हो रही है। और भाभी? हाँ दीदी। भाभी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और मेरा मन है बहुत ज्यादा आज इडली सांभर खाने का, तो आप बना दो। अच्छा दीदी ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। ठीक है मैं रूम में आराम करने जा रही हूँ। कौन करेगा नंदों के काम, मुझसे नहीं होते। अब मैं 10-15 दिन मेरे पियर रहूंगी और यहाँ पर ऐश करूंगी। बहू ये तो फिर आ गई। हाँ मम्मी जी, और मुझे तो डर सिर्फ इसी बात का है कि दीदी इस तरीके से जो बार बार अपने ससुराल से आती है उस तरीके से तो उनका घर कभी बसेगा ही नहीं। कहीं दीदी के ससुराल वाले उनसे नाराज ना हो जाएं। बहू तुझे क्या लगता है वो अब तक इससे खुश होंगे? वो तो नाराज हो चुके होंगे। तो मम्मी जी अब आप ही बताइए अपन क्या कर सकते हैं? बहू करना तो अपने को ही होगा। बेटा तू एक काम कर, मैं जैसा जैसा कह रही हूँ ना तू वैसा वैसा कर, क्योंकि ये मेरी बेटी है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इसे, बहुत जिद्दी है। ये जब तक इसको अपन सबक नहीं देंगे ना ये समझेगी नहीं। ठीक है मम्मी जी, आप मुझे जैसा कहेंगी मैं वैसा ही कर लूँगी। बताइए क्या करना है? तो सुन, तुझे समझ गई ना, इस तरीके से काम करना है तुझे। क्या कर रही है मम्मी जी आप? मरवाएंगी क्या मुझे? मम्मी जी ननद है मेरे पे इतना भयंकर गुस्सा हो जाएंगी ऐसी बातें करूंगी तो मैं। जानती हूँ मैं ये ननद है तेरी, लेकिन अगर तूने मेरा कहना नहीं माना ना तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी, मैं सास हूँ तेरी। मम्मी जी ऐसा मत करिए, इस तरीके से तो एक तरफ खाई और एक तरफ कुएं जैसा हालात हो जाएंगे मेरे। बेटा तू परेशान मत हो, तू ये सब कुछ मेरे कहने पे कर रही है, कर जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर। तू चाहती है ना तेरा ननद का घर बसा रहे? जी मम्मी जी। तो फिर ठीक है, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर दे। ठीक है मम्मी जी। अच्छा सुन, अब मैं इसके पास जा रही हूँ, तू तैयार होके आजा फटाफट से। ठीक है। खुद के कमरे में बैठने की तो मजे ही अलग होते हैं। कितना अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आकर के। पिंकी मम्मी वैसे मैंने सही किया ना, मेरी ननद को अच्छा खासा सबक सिखाया मैंने। जाने क्या समझती थी अपने आप को, आए दिन आ जाती और आके बोलती रहती भाभी मेरा चाउमीन खाने का मन है, भाभी मेरा आज पाव भाजी खाने का मन है। अब खा पाव भाजी और चाउमीन, खुद बना और खुद खा और तेरे घर वालों को भी खिला। सही किया। अरे भाभी बना लाई क्या इडली सांभर? ऐसा है दीदी, मैं यहाँ पर कोई नौकरानी नहीं हूँ, इस घर की बहू। आए दिन आ जाती हो आप। ये क्या कह रही हो भाभी आप? सही तो बोल रही हूँ, आए दिन आ जाती हो आप। कभी इडली सांभर बना दो, कभी ये बना दो, कभी वो बना दो। तो क्या समझ रखा है आपने मुझे नौकरानी? मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ और मैं साफ साफ बता देती हूँ, ये आए दिन का आपका आना और इतना सारा काम मुझसे नहीं होता है। और मम्मी जी मैं जा रही हूँ मेरी मम्मी के घर, जब तक दीदी यहाँ रहेगी ना मैं नहीं आऊंगी। जिस दिन ये चली जाए फोन कर लेना मुझे, आ जाऊंगी मैं। अरे भाभी आपकी इतनी हिम्मत, और आप ऐसे कैसे बोल सकती हो मुझसे? मम्मी सुन रही हो आप, भाभी मुझसे किस तरीके से बोल रही है? अब बेटा मैं भी क्या कर सकती हूँ, तेरी भाभी भी चिढ़ गई इसी तरीके से जैसे तू चिढ़ के आई है अपने ससुराल से।
भाभी? क्या भाभी भाभी लगा रखा है? अरे भाभी हूँ, नौकरानी नहीं हूँ। और ऐसा है, आपको अपनी ननद नहीं सुआती ना आए दिन आई भी, तो आप तो उससे भी ज्यादा आती हो मेरे पास में, आए दिन आ जाती हो। अरे ससुराल के कामों में मन नहीं लगता तो ये थोड़ी ना मेरे पे काम का बोझ बढ़ाओगी। भाभी मैं तो इस घर को अपना समझ के आती हूँ, मैंने जन्म लिया इस घर में। हाँ जानती हूँ, जन्म इस घर में लिया और पढ़नी उस घर में हो। ऐसा है, उस घर में आपकी शादी हो चुकी है तो उस घर को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती अब। बेटा। हाँ मम्मी। बेटा इतनी बेइज्जती सहने के बाद में मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि तू यहाँ रहे। बेटा बेइज्जती का लजीज खाना खाने से बढ़िया है कि सुकून की आधी रोटी खा ली जाए। मम्मी आपका क्या मतलब है? बेटा पीहर के पकवान से बढ़िया इज्जत की ससुराल की आधी रोटी सही। बेटा तू अपने ससुराल चली जा, मुझसे तेरी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही। भाभी ऐसा है मम्मी जी, ये तो जाएंगी नहीं मुझे पता है, तो मैं जा रही हूँ मेरे पियर। ठीक है, जब ये चली जाए तो बोल देना मुझे, आ जाऊंगी। भाभी मैं ही जा रही हूँ, आपको जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की, मैं ही जा रही हूँ। आपको मैं इतनी बुरी लगने लग गई, मुझे इसका एहसास अब हुआ है। हाँ आप रहो अपने घर पे अपनी बहू के साथ, मैं जाती हूँ, मुझे नहीं आना अब यहाँ पे कभी। मम्मी जी कुछ ज्यादा ही हो गया है, मम्मी जी जाइए, दीदी को रोकिए। अरे तू चुप हो जा, बने बनाए खेल पे पानी फेरेगी, कोई ज्यादा नहीं हुआ, जाने दे उसे उसके ससुराल। बेटा लड़की का असली घर उसके ससुराल में होता है, कोई परेशानी हो तो बात अलग है, लेकिन लड़की अगर काम से मन चुरा करके बार बार अपने पियर आ रही है तो ये बहुत गलत बात है। पर मम्मी जी दीदी रोते हुए गई है। आज रोते हुए गई है बेटा वो, लेकिन कल को हंसते हुए ससुराल में रहेगी।